आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये फिल्मों में अपने दमदार नेगेटिव किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। ये साउथ और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। इतने फाइन एक्टर होने के बावजूद इनकी चर्चा कम ही रहती है। इसके पीछे कारण ये है कि इनका स्टार है इनका एक्टिंग टैलेंट, और अगर इनकी बात करी तो फिर सुपरस्टार्स की बात कौन करेगा। ये अपने काम में इतने माहिर है। बात करेंगे गुलाल के रंसा और रामलीला में रणवीर सिंह के भाई मेघ जी का किरदार निभाने वाले एक्टर अभिमन्यु शेखर सिंह की। अभिमन्यु की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अभिमन्यु आए तो थे एक्टिंग सीखने, लेकिन लगानी पड़ गई झाड़ू। क्यों अभिमन्यु जो इतने फाइन एक्टर हैं वो बॉलीवुड से ज्यादा साउथ इंडस्ट्री में काम करना पसंद करते हैं, और कैसे अभिमन्यु ने फिल्मी सफर की शुरुआत 2001 में की थी, लेकिन पहचान मिली 8 सालों बाद 2009 में। अभिमन्यु बिहार से आते हैं, स्पेशली पटना से वो बिलोंग करते हैं। उनकी स्कूलिंग अपब्रिंगिंग वहीं पर हुई है। कॉलेज की पढ़ाई अभिमन्यु ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी, और यही वो टाइम था जब अभिमन्यु को एक्टिंग का चस्का लग गया। कॉलेज में थिएटर वगैरह होता है, तो यहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आगे जाकर इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। और सब जानते हैं कि जहाँ एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ आपको एक ऐसी कला मिल रही है जिसमें आप रोज अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हो, आपको तारीफ मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, तो डेफिनेटली इसी फील्ड की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। और तब अभिमन्यु सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई आ गए। कुछ जानकारी जुटाकर आए थे कि मुंबई आकर क्या करना है, किसके साथ काम करना है। उन्हें बताया गया था कि मकरंद देशपांडे, जो कि हमारी इंडस्ट्री के एक और फाइन एक्टर हैं, वो अपना थिएटर ग्रुप चलाते हैं और उनके साथ जाकर जुड़ जाओ। अभिमन्यु ने वही किया। मुंबई आकर अभिमन्यु ने मकरंद देशपांडे का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उम्मीद थी कि इनिशियली मकरंद देशपांडे उन्हें छोटा मोटा रोल देंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीदें तब चकनाचूर हो गई जब पृथ्वी थिएटर में मकरंद देशपांडे के आने वाले प्ले की प्रैक्टिस चल रही थी और अभिमन्यु को कहा गया था यहाँ पर झाड़ू लगाओ। अभिमन्यु को ये बात बहुत अजीब लगी। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए एक्टर बनने आए और अब यहाँ आते ही झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समझ आया कि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, ये तरीका था मकरंद देशपांडे का सिखाने का कि सबसे पहले तो तुम अपने सिर में जो कुछ भी अपने आप के लिए भरकर लेकर आए हो या ईगो लेकर आए हो उसको खाली करो, और उसके बाद ही जब तुम अपने आप को किसी डायरेक्टर को न्यौछावर करोगे तो फिर तुम किसी किरदार में उतर पाओगे और कुछ हुनर सीख पाओगे। धीरे धीरे अभिमन्यु को मकरंद देशपांडे का स्टाइल समझ आने लगा और वो इस काम को भी एंजॉय करने लगे। कुछ ही दिनों में स्टेज अरेंज करना और बाद में छोटे मोटे किरदार मिलने लगे, और कुछ ही सालों में तो अभिमन्यु सिंह मकरंद देशपांडे के थिएटर के लीड एक्टर बन गए, और उनके हजारों अगर स्टूडेंट्स थे तो उनमें से सबसे फेवरेट अभिमन्यु सिंह थे। इसी दौरान मनोज बाजपेयी अभिमन्यु सिंह का एक प्ले देखने आए थे। प्ले से पहले मनोज बाजपेयी से अभिमन्यु सिंह की बात हुई थी और तब उन्होंने एक लिंक बताया था कि आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं। कहीं ना कहीं मनोज बाजपेयी के दिमाग में वो बात रह गई थी कि अपने बिहार का लड़का है। तो जिस वक्त उन्होंने अभिमन्यु सिंह का वो प्ले देखा तो उन्होंने अभिमन्यु के काम को भी नोटिस किया, और मनोज बाजपेयी को उस प्ले में अभिमन्यु की एक्टिंग बहुत पसंद आई। यही वो टाइम था जब मनोज बाजपेयी ने सत्या दी ही थी, इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पहचान हो गई थी, और तब डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा अक्स नाम की फिल्म बना रहे थे, और इस फिल्म के एक किरदार के लिए उन्होंने डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को अभिमन्यु सिंह का नाम सजेस्ट किया था, और इस तरीके से अभिमन्यु को मिली अपनी पहली फिल्म। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, अभिमन्यु भी अपना रोल नोटिस नहीं करवा पाए और फिर से अपनी वही थिएटर की दुनिया शुरू। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, जिसमें लक्ष्य, जन्नत और ढोल जैसी फिल्में शामिल है, बट अभिमन्यु के रोल को किसी ने नोटिस ही नहीं किया। जिस वक्त अभिमन्यु थिएटर में थे तभी अनुराग कश्यप और के मेनन भी मकरंद देशपांडे के ही थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे।
हालांकि अभिमन्यु के वो सीनियर्स कहलाते थे। इसी दौरान अनुराग कश्यप, जो कि राम गोपाल वर्मा के लिए काम कर रहे थे, वो अब इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे और उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी थी। ये कहानी कॉलेज, पॉलिटिक्स और गैंग वॉर पर आधारित थी। गुलाल नाम की ये फिल्म थी और क्योंकि अनुराग कश्यप भी तब तक इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं बने थे, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा एक्टर तो उनके साथ काम नहीं करेगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में अपने थिएटर के दोस्तों को ही कास्ट कर लिया। ये फिल्म थी गुलाल, जिसमें के मेनन ने जहां दुखी बना का किरदार निभाया, वहीं अभिमन्यु को किरदार दिया गया रंसा का, एक राजा का बेटा जिसे अपनी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी लाइफ एंजॉय करता है और उसके पापा से उसकी जरा भी नहीं बनती है। गुलाल फिल्म एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को बहुत पसंद आई और यहीं से अभिमन्यु सिंह का जो रंसा वाला किरदार था वो लोगों को बड़ा दमदार लगा। इसी दौरान अभिमन्यु को एक और फिल्म में कास्ट किया गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी रक्त चरित्र और इस फिल्म में अभिमन्यु सिंह ने किरदार निभाया बुका रेड्डी का और इस किरदार ने भी लोगों को डराया। आतंक था इस किरदार का। खुद अभिमन्यु इस किरदार को अपनी लाइफ का सबसे टफ किरदार मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस किरदार से निकलने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ गई क्योंकि ये किरदार उनके साथ उनके घर तक आता था और उनकी वाइफ से उनके झगड़े होते थे। 2012 में अभिमन्यु ने की साउथ की फिल्म जो कि वांटेड की रीमेक थी, गब्बर सिंह, और इस फिल्म में उन्होंने छेदी सिंह वाला किरदार निभाया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और अभिमन्यु को साउथ में भी बड़े लेवल पर पहचान मिल गई। और 2013 में अभिमन्यु नजर आए एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म जो बहुत बड़ी हिट रही, रामलीला में। रामलीला में जहां रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण लीड एक्टर के रूप में नजर आए थे, वहीं मेघजी भाई का किरदार निभाया था अभिमन्यु सिंह ने, जो कि रणवीर सिंह के बड़े भाई का किरदार था। हालांकि किरदार की लेंथ फिल्म में छोटी ही थी, लेकिन दमदार था ये किरदार। बट अफसोस इस बात का होता है कि रामलीला फिल्म से सिर्फ संजय लीला भंसाली ने खुद को, रणवीर और दीपिका को ही प्रमोट किया। शरद केलकर हो, ऋचा चड्ढा हो या फिर मेघजी का किरदार निभाने वाले अभिमन्यु सिंह हो, इन कलाकारों को तवज्जो ही नहीं दी गई। इनफैक्ट फिल्म प्रमोशंस के दौरान भी इनके इंटरव्यूज देखने को नहीं मिले, सिर्फ राम और लीला को ही हाईलाइट किया गया। इतनी दमदार फिल्म देने के बावजूद अभिमन्यु कम हिंदी फिल्मों में ही नजर आ रहे थे। इसके पीछे कारण ये था कि एक तो साउथ में वो फुल बिजी थे, उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा था और उनकी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे। और एक और रीजन ये है कि साउथ इंडस्ट्री के जो हीरो या जो एक्टर्स जो फिल्मों में लीड रोल निभाते हैं, वो स्टारडम अपने साथ सेट पर नहीं लेकर आते हैं, टाइम से आते हैं, नखरे नहीं दिखाते हैं और प्रोफेशनली काम करते हैं। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार आता नहीं है, उससे पहले उसके चेले चपाटे आ जाते हैं, सेट पर सब ठीक है या नहीं, उसे जो ज़रूरत है वो है या नहीं, और ये सब निरीक्षण किया जाता है। 10 टेंट्रम्स रखे जाते हैं, ज़रूरतें और डिमांड्स होती हैं और ये जो स्टार्स हैं ये अक्सर लेट ही आते हैं, जिनके कारण दूसरे एक्टर्स जो किरदार निभा रहे होते हैं उन्हें वेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स जहां उस स्टारडम को उठाने में लग जाते हैं, वहीं इस तरह के एक्टर्स का दिल टूट जाता है और यही एक कारण है कि अभिमन्यु भी ज्यादा प्रेफर करते हैं साउथ की फिल्मों में ही काम करना। 2017 में अभिमन्यु सिंह लंबे समय बाद हमें नजर आए फिल्म मॉम में। श्रीदेवी की ये फिल्म थी और दमदार स्टोरी लाइन पर यह फिल्म बेस्ड थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म में एक बार फिर से अभिमन्यु को रोल तो छोटा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस मनवाई। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अभिमन्यु सिंह 90s से ही इस इंडस्ट्री में एक्टिव है और जितने ब्रिलियंट वो एक्टर है, उतना काम इस इंडस्ट्री ने इन्हें दिया ही नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक अलग ही चाल चल रही है। सब लोग स्टार्स के पीछे भागते हैं। स्टार्स फिल्म का हीरो भी है, अगर स्टार है तो उसको नेगेटिव रोल भी करवा देंगे। स्टार गाना भी गा रहा है, फिल्म डायरेक्ट कौन करेगा ये भी स्टार डिसाइड करता है, हीरोइन कौन होगी ये भी स्टार डिसाइड करता है, और अब तो ये स्टार्स लड़कियों के रोल भी करने लगे हैं। तो ऐसे में फिल्में जो है उन पर स्टार्स का कब्जा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टोरी छुप जाती है, किरदार छुप जाते हैं और बेचारा डायरेक्टर भी पपेट बनकर रह जाता है। और यही एक रीजन है कि इंडस्ट्री में जो जेन्युइन कलाकार है उन्हें उतने प्लेटफॉर्म या उतना काम नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं। बट वी होप कि आने वाले टाइम में अभिमन्यु सिंह अपनी एक्टिंग से हमें एंटरटेन करे और
आपको बता दें कि आने वाले समय में बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा बनने वाले हैं। अक्षय कुमार के साथ फिल्म सूर्यवंशी में वो नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी ने जब अभिमन्यु को एक साउथ की फिल्म में देखा था तो उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट बिना ऑडिशन के अभिमन्यु सिंह को सूर्यवंशी का किरदार ऑफर कर दिया था। इसके अलावा स्कैम फेम एक्टर प्रतीक गांधी के साथ वो भवाई नाम की फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म अन्नथे में भी अभिमन्यु सिंह का एक अच्छा खासा रोल है। अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे में भी नजर आएंगे। इसके अलावा अर्जुन रामपाल की फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव में भी ये नजर आने वाले हैं। वेल वी होप कि इंडस्ट्री जो है इस तरह के एक्टर्स का टैलेंट पहचाने और उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम दे, ताकि जो यंग जनरेशन है उनकी भी उम्मीद जागे कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में आना है तो हीरो बन के मत आओ, आप कैरेक्टर एक्टर बन के भी बहुत नाम कमा सकते हो। बात करें अगर अभिमन्यु को लेकर एक रूमर की, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सब जगह एक बात है कि अभिमन्यु सिंह जो है वो चंद्रचूड़ सिंह के भाई है। वेल ये रूमर गलत है। अभिमन्यु सिंह और चंद्रचूड़ सिंह का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बस कॉमन बात यह है कि चंद्रचूड़ सिंह का एक भाई है जिसका नाम अभिमन्यु सिंह है। वो इंडस्ट्री में राइटर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करता है और इसीलिए अक्सर एक्टर अभिमन्यु सिंह को चंद्रचूड़ सिंह के राइटर भाई अभिमन्यु सिंह के साथ कंफ्यूज किया जाता है। अभिमन्यु सिंह 2 वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं। चाचा विधायक है हमारे और भौकाल में भी उनका शानदार किरदार रहा। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो अभिमन्यु सिंह हैप्पीली मैरिड है। सरगम उनकी वाइफ का नाम है। 2 बच्चों के वो पिता हैं, एक बेटा और एक बेटी है उनकी। मुंबई में अंधेरी के ओबरॉय जो कि हाई एंड बिल्डिंग है वहां पर वो रहते हैं, जहां पर राजकुमार राव जैसे एक्टर्स उनके नेबर्स में शामिल है। अभिमन्यु सिंह की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।